भगवान राम जी की परम कृपा। जिन राम भगवान के राज्य में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने फरमाया, राम राज में देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। शरीर का देह का रोग व्याप्त नहीं होता। कोई पुण्य की कृपा से कोई पाप का प्रभाव नहीं होता और भौतिक ताप लक्ष्मी जी की कृपा भी बराबर बनी रहती है, भौतिक ताप भी नहीं होता। ऐसे परमात्मा इष्ट देव श्री राम भगवान जब भी बोलते हैं तो राम राम सा बोलो, राम राम सा, राम राम सा। ऐसे राम भगवान की परम कृपा और कृष्ण भगवान की वो अनंत कृपा, कभी द्वारकाधीश के रूप में तो कभी नानी बाई का मायरा भरने के लिए 56 करोड़ का मायरा लेकर के अंजार नगर में सांवरिया सेठ के रूप में प्रवेश करते हैं, पधारते हैं। पधारो जी आया भरणी ले मायरो, विरोजी आया भरणी ले मायरो, विरोजी 56 करोड़ को लाया, विरोजी 56 करोड़ को लाया, मायरो मायरो मायरो, तो लाया लाया तो लाया लाया राधा रुक्मण विरोजी आया भरणी ले मायरो। कैसे भगवान सांवरिया सेठ की कृपा से सभी को यहाँ इस सभागार में बैठे हुए माता बहनों को, भाइयों को, बंधुओं को, दिव्यांगों को, सबको नमन करता हुआ अभी बार बार मन में स्फुरना हो रही है। जब मैं आ रहा था राजेंद्र वार्ड में एक माता जी के दर्शन हुए, जिन माता जी की गोद में उनका 3 साल का दोहिता था। 3 साल के बच्चा उम्र पढ़ने की होती है, आजकल तो 2.5-3 साल में लोअर केजी में भेज देते हैं महाराज। और वो गोद में था, गर्दन लटक रही थी, हाथ थोड़ा हिल रहा था, पैर टेढ़ा हो गया था। मैंने उनको प्रणाम करके नमन करके पूछा, माता जी आपका शुभ नाम? बोले मुझे जीजाबाई बोलते हैं। बच्चे का डॉक्टर को उपचार के लिए बातचीत हुई, डॉक्टर साहब ने कहा ये बच्चा ठीक हो जाएगा। और जीजाबाई मेरे मन मस्तिष्क में गूंजने लगी, जिन्होंने माता भवानी माता को प्रार्थना की थी, माँ मुझे ऐसा पुत्र दे जो भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सके, जो देवताओं की कृपा प्राप्त करा सके, जो सद्गुणों का वाहक हो, शील बता सके, सदाचार पे चला सके। और इतिहास गवाह है, छत्रपति वीर शिवाजी हुए जिन्होंने अपने गुरु के दुख को, दर्द को दूर करने के लिए शेरनी का दूध तक ले आए थे। ऐसे छत्रपति शिवाजी की कृपा से मन तरंगित हो जाता है। और आगे जो बढ़ा, मदन मोहन जी मिले। मदन मोहन जी मालवीय जी मुझे याद आए। अभी हमारे बंधु और हमारे सरस्वती पुत्र पुत्रों ने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परहित कारण मांगता मोहि नावे लाज। ऐसे महामना मदन मोहन मालवीय जी, हर की पेड़ी पे जाइए, गंगा माता के दर्शन कीजिए हरिद्वार, वहाँ मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा आपको दर्शन होगी। उन्हीं मदन मोहन मालवीय जी ने जहाँ हर की पेड़ी का निवास स्थान बनाया, वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आगे कथा में बढ़ते हैं। लाला, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक मित्र के मकान पर गया था। माताओं, बहनों, भाइयों, उस मित्र के मकान पे एक कार्य चल रहा था, नया प्लास्टर करने का। पुराना प्लास्टर उखाड़ा जा रहा था। अचानक मित्र व हम सभी की आंखें विस्फारित हो गई। जैसे ही प्लास्टर उखाड़ा गया, 2 ईंटों के बीच में एक थोड़ी सी दरार और उसमें एक गिलहरी फंसी हुई थी, और गिलहरी के पीठ पर एक कीली चुभी हुई थी। जो कीली हमारे मित्र ने
तस्वीर टांकने के लिए कभी लगाई होगी। उनको क्या विदित था कि 2 सेंटीमीटर प्लास्टर के नीचे ईंटों के बीच में गिलहरी फंसी हुई है, अरे अरे फिर भी उसके प्राण चल रहे थे, उसके सांस चल रहे थे। भाइयों बहनों माताओं, हम बड़े अचंभित हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए। बार बार मन में आने लगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन माँ का करिसे जो जग बेरी होई। अचानक देखा पीछे से एक दूसरी गिलहरी आई, ईंट की दराज में से आई। उसकी चोंच में एक चावल का छोटा सा दाना था और अपनी चोंच से उस गिलहरी ने कीली चुभी हुई गिलहरी के चोंच में वो दाना प्रवेश करा दिया। हम अचंभित हो गए, भगवान राम जी की कृपा से आश्चर्यचकित हो गए। पक्षियों में भी इज्जत है, इतना ममत्व है। हम तो इंसान हैं,